बने रहिए ऐसी वीडियोस के लिए। दोस्तों इस वीडियो में आज हम BLDC मोटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है ये BLDC मोटर, कैसे ये वर्क करता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो बने रहिए वीडियोस के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और सबसे पहली इसकी VDD सप्लाई, GND, VCC और VSP और PG। तो दोस्तों 5 पिन का मोटर है, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। ये देखिए दोस्तों, ऐसा हमारा BLDC मोटर होता है। 5 पिन का कनेक्ट, सॉरी ये AC/PG मोटर है। वेट कीजिए, BLDC दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों ये है हमारा BLDC मोटर 5 पिन का। तो दोस्तों क्या कैसे वर्क करता है ये हमारे AC/PG में, क्या इसकी वर्किंग रहती है, जानेंगे। तो सबसे पहले DC मोटर है, ये आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसकी VDD मतलब जो जिससे मोटर चलता है, 300 वोल्ट डायरेक्ट DC सप्लाई से ही चलता है। उसके बाद ग्राउंड की सप्लाई भी चाहिए, किसी भी चीज़ को चलने के लिए ग्राउंड की सप्लाई। और VCC इसकी 15 वोल्ट चाहिए होती है। 15 वोल्ट किस लिए, इसके अंदर एक PCB होती है जिसका फीडबैक हमारे MC को चाहिए होता है। और PCB को इसके अंदर वाली वर्क करने के लिए VCC 15 वोल्ट चाहिए होती है। उसके बाद VSP ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए पिन होती है। इस पे 0 से 6 वोल्ट PCB बनाती है। उसके बाद पीजी ये फीडबैक की पिन होती है, कितनी स्पीड है यहीं से MCU को पता चलता है। यहाँ पे MCU कमांड देके बनाती है, यहाँ से पता चलता है। और ये है VCC की सप्लाई जो इसके अंदर PCB है दोस्तों। और ये है मोटर को चलने के लिए सप्लाई, VDD और ग्राउंड वोल्टेज जो चाहिए होती है। अब दोस्तों हमारा सर्किट कैसा होता है, दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। हमारे AC/PCB में हमने SMPS में पढ़ा था, ऑक्सिलरी 15 वोल्ट देती है। अब ऑक्सिलरी मोस्टली 18 वोल्ट देती है, उसको हम 78-15 से 15 वोल्ट बनाते हैं। 78-15 ऐसी जो होती है, 78-15 उसके इनपुट में 18 15 6 से मतलब 30 वोल्ट तक दोगे तो इनपुट में 30 वोल्ट तक दोगे तो वो आउटपुट में जितने नंबर की IC उतना प्रोड्यूस करेगी, 5 वोल्ट निकालेगी। अब दोस्तों एक और IC होती है 78R15। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें 4 पिन होते हैं। 4 पिन में क्या होता है दोस्तों कि एक तो होता है हमारा 15 वोल्ट का इनपुट, 15 वोल्ट इनपुट, ठीक है दोस्तों, इन वाला। अब ये दोस्तों तीसरा नंबर इसका ग्राउंड होता है और यहाँ से दूसरे नंबर से आउट होती है। ये लगाया किस लिए, ये कमांड के लिए लगाया गया है दोस्तों। अब जैसे ही यहाँ पे सिग्नल देगी, ये ऑन ऑफ स्विच हो गया, ये स्विच हो गई। अब सिग्नल यहाँ पे ऑन ऑफ कैसे करेगी MCU, कैसे भी कर सकती है दोस्तों MCU इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसको VCC की सप्लाई होती है, मतलब प्लस वोल्टेज देनी होती है इस पे। वो कैसे भी दे सकती है, NPN से, PNP से, ऑप्टा कपलर से। तो मैं आपको एक ऑप्टा कपलर का केस बता देता हूँ। ये 3 नंबर से कनेक्ट है और 4 नंबर पे सेम ये 5 वोल्ट 15 वोल्ट दे रखी है। अब ये 4 नंबर पे 15 वोल्ट आ रखी है दोस्तों। ये 3 नंबर से कब आउट होगी, जब इसकी LED ऑन होगी। और LED ऑन होने के लिए एनोड पे 5 वोल्ट पहले से दे रखा है, कैथोड पे NPN के थ्रू या वैसे ही MCU सिग्नल दे देगी। और हमारी जैसे ही LED ऑन होगी, ये 5 वोल्ट तो है ही, ये दोनों पॉइंट जुड़ जाएंगे तो ये जो सप्लाई है 15 वोल्ट की यहाँ आ जाएगी और ये ऑन हो जाएगा। तो ये इन जो किया 15 वोल्ट यहाँ से आउट हो जाएगा और हमारा आगे चला जाएगा। तो दोस्तों ये एक कंट्रोलेशन के लिए, कमांडेशन के लिए MCU ने रखा है इसको। और आउटडोर में भी हमारा ये ऑप्टा कपलर क्यों यूज हो गया इतने ज़्यादा, तो उससे इसका एक रीज़न है क्योंकि जो हमारा इंडोर का ग्राउंड है वो प्राइमरी में अलग होता है और आउटडोर में अलग होता है, इसलिए दोस्तों वो सॉरी सेकेंडरी में, सेक्शन में। बट आउटडोर में सेम ग्राउंड होता है पूरी PCB में, तो उसका अलग केस होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं इसका सर्किट कैसा होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सर्किट। ये हमारा मोटर है और मोटर में जो हमारा कनेक्टर है 5 पिन का, ये हमारा VDC हो गया, ग्राउंड हो गया, VCC हो गई, VSP हो गई और PG हो गई दोस्तों। अब कैसे कैसे, तो दोस्तों हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर पे जो 300 वोल्ट बनता है वो तो डायरेक्ट आ जाता है इस पे, और ग्राउंड जो बनता है वो भी डायरेक्ट आ जाता है इस पे। अब VCC चाहिए ऑक्सिलरी से,
तो वीसीसी ऑक्सिलरी से चाहिए। जैसे कि हमारा ऑक्सिलरी पे दोस्तों बना है हमारा, ये है हमारी ऑक्सिलरी, यहाँ पे 18 बना है, तो 18 को रेगुलेटर आईसी लगा दी जाएगी बीच में, रेगुलेटर आईसी लगा दी जाएगी 78 15 बीच में, और इसको दे दिया जाएगा 15 डायरेक्ट। अब 15 तो दे दिया वोल्टेज डायरेक्ट। अब वीएसपी जो है हमारा स्पीड कंट्रोलेशन के लिए एमसीयू यूज करती है। तो वीएसपी का सर्किट दोस्तों आपको समझना होगा, और वीएसपी के सर्किट को आपको समझने के लिए मैं आपको पहले इसका सर्किट बना देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा इस सर्किट में एक कैपेसिटर लगा रहता है, और कैपेसिटर में एक रजिस्टर, फिर एक रजिस्टर जो वोल्टेज डिवाइडर होके लगा रहता है, और ये जाता है हमारा 3 पे। अब 3 पे गया है तो ये 15 वोल्ट ये 4 पे आई होती है, तो यहाँ पे एमसीयू ये एलईडी लगी रहती है। जैसे कि ये ऑप्टा कपलर है तो एलईडी लगना तो अनिवार्य है, एलईडी तो लगेगी ना ऑप्टा कपलर है तो दोस्तों। एक नंबर पे 5 वोल्ट एज यूजुअल, और ये एमसीयू में कनेक्ट। अब कैसे वर्क कर रहा है हमारा सिस्टम देखते हैं, कैसे एमसीयू इसकी कंट्रोल कर रही है स्पीड। तो दोस्तों देखिए 15 वोल्ट 4 नंबर पे आई हुई है दोस्तों। अब 4 नंबर पे 15 वोल्ट आई हुई है, कमांड देते ही 3 नंबर से पास कर जाएगी। अब कमांड देते ही 3 नंबर से पास कर जाएगी, बट 15 पास करेगी, बट क्या, एमसीयू जितना इसको खोलेगी उतना ही कनेक्ट होगा। और यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, तो यहाँ से जो वोल्टेज यहाँ R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो यहाँ से जो निकलेगी वो 0 से 6 वोल्ट के बीच में ही निकलेगी दोस्तों, 0 से 6 वोल्ट के बीच में ही निकलेगी। और उसमें क्या होगी दोस्तों, मतलब फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे कि यहाँ पे एमसीयू ने इसको सिग्नल दिया ऑन ऑफ एलईडी, कैसे की एलईडी ने एलईडी को ऐसे ऑन ऑफ की, तो जो हमारा प्लस पास हुआ होगा वो भी ऐसे ऐसे हुआ होगा प्लस पास, ये 15 जो पास हुआ होगा। और 15 को पास करा एमसीयू ने तो कंट्रोल इतना कर दिया ना कि वो 15 कम हो जाता है दोस्तों। 15 मतलब उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए 15 में इधर कमी होती है, जितनी जरूरत होती है उतना ही खोलती है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से खोलती है, और उसी हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होके बनती है 0 से 6, उसी हिसाब से इसकी स्पीड होती है दोस्तों हमारे मोटर की। तो दोस्तों ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी वाली वीएसपी बनेगी तो हमारा चलेगा नहीं, तो फ्रीक्वेंसी को हटाने के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया गया है, जिससे कि जो जो भी ग्राउंड होता है वो इसमें नल हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे स्मूथ आती है वोल्टेज, तो हमारा वीएसपी से मोटर को स्पीड कंट्रोल हो जाती है दोस्तों। ये होता है इसका सर्किट, इसमें और कुछ समझने की जरूरत नहीं। अब ये जो 15 वोल्ट है डायरेक्ट, ये हमारा आता है ऑप्टा कपलर पे, एक और जो कि जिसका 2 नंबर पिन पे आता है एलईडी पे, और यहाँ पे एक जीनर लगा रह सकता है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या है, इसका सर्किट जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो 3 नंबर पे ग्राउंड है, 3 नंबर पे, और 4 नंबर जो जुड़ा है वो एमसीयू से। अब दोस्तों इसका सर्किट फीडबैक का काम क्या है, देखिए दोस्तों इसके एक पे एनोड पे 15 बना हुआ है। अब क्या एलईडी कब कम ऑन होगी, एलईडी जैसे कि ये ऐसे ऐसे दिया है इसने, तो एलईडी में जब जब नेगेटिव आएगा तब तब ये ऑन होगी, और जब 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 ये ऑन होगी तब तब ये ग्राउंड इधर जाएगा, और जब जब ये ग्राउंड इधर जाएगा ये प्लस नहीं होगा, इस लाइन पे प्लस प्लस जो बन रहा है लाइन पे वो नीचे हो जाएगा, और जब जब ये नीचे हो जाएगा एमसीयू को पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा इसका सर्किट, बड़ा ही सिंपल सर्किट है फीडबैक का। अब ये किस लिए लगाया गया है, इसके बारे में देखें तो दोस्तों जब जब ये प्लस जो वोल्टेज है ये जब जब पास होगा इससे, तो ये नीचे लेने के लिए है इसको, मतलब ये कहीं जब जब एलईडी ग्लो होगी तो ये इसमें ना चले जाए, तो इसको नीचे लेने के लिए दिया गया है। और बस इसका ये है दोस्तों, और इसका कोई यूज नहीं है। और अब ये बीएलडीसी के सर्किट कैसे कैसे हो सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों बीएलडीसी की जो सर्किट है वो कई तरीके से हो सकते हैं, कई तरीके से बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सबसे मेन जो होता है हमारा ऑक्सिलरी का होता है, 15 वोल्ट वीसीसी की सप्लाई होती है, वो डिफरेंट तरीकों से हमारी एसीपीसी में दी जाती है। अब कभी कभार ये जो 18 वोल्ट है ना, या 15 वोल्ट जो है दोस्तों, वो चला जाता है हमारे पीएनपी के इमीटर पे,
पीएनपी के इमीटर पे चला जाता है, पीएनपी नेगेटिव से ऑन होता है। पीएनपी किससे दोस्तों ऑन होता है? नेगेटिव से। अब ये इमीटर से ही एक रजिस्टर लग के ये अब 18 वोल्ट कहाँ बनने लगता है दोस्तों? ऑप्टोकॉपलर के 4 नंबर पे, और 3 नंबर पे नेगेटिव होता है दोस्तों। अब ये नेगेटिव कब पास करेगा दोस्तों? जब एलईडी ऑन होगी। और एलईडी कब ऑन होगी? जब एमसीयू कमांड देगी। एमसीयू कब कमांड देगी? जब इसको कमांड देना होगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही एलईडी हुई, ये नेगेटिव इधर पहुंचा और ये पुल अप हो गया, यहाँ पे जो 15 वोल्ट था वो कलेक्टर से आउट हो गया। तो दोस्तों इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी हो सकता है, बिल्कुल। मतलब 15 वोल्ट डायरेक्ट ना देख के पीएनपी लगा दिया गया है बीच में, उसके इमीटर पे दे दिया गया है। पीएनपी जो है वो मोस्टली हमारा प्लस वोल्टेज को पास करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज होता है एसी पीसीबी में। तो इसको दे दिया गया है इमीटर पे। और इसका बेस कब एनेबल होता है? पीएनपी पीएन एन नेगेटिव से एनेबल होता है। तो नेगेटिव देने के लिए ऑप्टोकॉपलर लगा दिया गया है। अब जैसे ही एमसीयू इसकी एलईडी ऑन कर रही है, ये नेगेटिव इधर जा रहा है और नेगेटिव इधर जा रहा है, तो ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं और आगे हमारा 18 वोल्ट निकल रहा है। तो दोस्तों ऐसा सर्किट हो भी सकता है हमारे एसी पीसीबी में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट हो सकते हैं। बाकी वीएसपी और पीजी का मोस्टली जो मैंने बताया आपको सर्किट वैसा ही होता है। अब इसका क्या यूज क्या होता है हमारा बीएलडीसी मोटर का? तो दोस्तों सबकी चेकिंग आसान है। इसमें ये सब स्विच है, ये सब स्विच पे वर्क कर रहे हैं। सबकी टेस्टिंग आप इनको चेक कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। सभी कंपोनेंट को चेक करते हैं और जो भी फॉल्ट होता है वो हमें पता चल जाता है दोस्तों। और देखा जाए तो दोस्तों इसकी पिन के बारे में देखें तो मोस्टली एसी पीसीबी में हमारे इनकी पिन डिटेल क्या होती है। जैसे कि हमारा एसी पीजी में है वीडीसी दोस्तों, जो हमारा मोस्टली रेड देखा गया है, ग्राउंड ब्लैक देखा गया है, और वीसीसी हमारा वाइट देखा गया है, और वीएसपी हमारा वीएसपी है वो येलो देखा गया है, और हमारा जो पीजी है जो फीडबैक वाला है, वीएसपी येलो, पीजी जो है पर्पल देखा गया है। पर्पल या ब्लू कह सकते हैं, पर्पल या दोस्तों ब्लू कह सकते हैं उसको, ब्लू। तो दोस्तों जिस पे 14 या 15 वोल्ट लगता है, वोल्टेज पल्स के रूप में ड्रॉप होकर 7 या 8 बनने लगता है दोस्तों। पीजी पे मतलब शुरू में तो 15 वोल्ट ही होता है, जो एनोड से पास होके गया होता है। एनोड से पास होके गया होता है मतलब देखिए दोस्तों, ये देखिए एनोड है ना, ये एलईडी भी तो एक एनोड ही है। तो यहाँ से 15 वोल्ट पास होके यहाँ पे बना हुआ होता है। जब आप चेक करेंगे, जब ये स्टार्ट नहीं होगा तो इधर 15 वोल्ट दिखेगा, और जब ये फीडबैक देने लगेगा तो 7 से 8 इधर बनने लगता है वोल्टेज। पीसीबी में बीएलडीसी के कनेक्टर पर वीएसपी और फीडबैक आगे पीछे हो सकते हैं। मतलब ये दोनों कनेक्टर आगे पीछे हो सकते हैं, बट ये तीनों हमेशा सीक्वेंस में होते हैं दोस्तों। तो बस यही था हमारी वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में और जानेंगे